हेलो एंड वेलकम टू थिंक क्रिक। मेरा नाम है अनुज चौहान और मेरे साथ है मेरे प्यारे दोस्त देवम पारगी। और आज हम बात करने वाले हैं एससीजी डे 1 के प्रीव्यू की। और it's been a great day for cricket. The rain played a spoil sport. Australia scored 162 for a loss of 2 wickets, and Labuschagne is not out on 67, and Steve Smith is not out on 31. Both are looking solid. So let's start the discussion. Let's start from the beginning with David Warner and the wicket and India's bowling. Hi चारू, कैसे हैं आप? It's a wonderful day here in Boston, Massachusetts. बढ़िया दिन है। अभी थोड़ी ठंडी है, so अच्छा लग रहा है। Nice. Day 1 हमारा स्टार्ट अच्छा था। Our bowlers did well. साइनी, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने अच्छी लाइन डाली है। डेविड वार्नर was the first casualty for Australia. He was the first one to get out और थोड़ा एग्रेसिव इंटेंट उन्होंने दिखाना चालू किया था, पर गुड बॉलिंग टू साइनी, सिराज अगेन, ही वाज कॉट एट स्लिप। और फिर विल पुकोव्स्की आए और उन्होंने बढ़िया कॉन्फिडेंस से बढ़िया बैटिंग, बढ़िया स्ट्रोक्स खेले हैं। he actually specifically played Ashwin really well. He used to read his deliveries. वो लेंथ अच्छी पड़ रहे थे और बैकफुट पे जाके उन्होंने बहुत अच्छे पंचेस मारे थे। So yeah, do you have anything to add for that, Jadu? वन थिंग जो मुझे बहुत कंसर्निंग लगा वो था डेविड वार्नर जब एक क्विक सिंगल लेने गए एंड ही ऑलमोस्ट लिम्प टू द अदर स्ट्राइक। सो वो एक कंसर्निंग चीज थी मेरे लिए। और आई थिंक वो उससे उनका कंसंट्रेशन भी ब्रेक हो गया एंड ही लॉस्ट हिज विकेट अनफॉर्चुनेटली। Doesn't look fit enough, does he? Yeah, no, अभी I इतने don't फिट think नहीं so. लगे। It's strange Yeah, for yeah, Australia yeah. कि वो पूरे फिटनेस के over the fitness levels of the players, they are picking the players in the 11, which actually shows कि अभी उनकी Conundrum. ओपनिंग की कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। that Australia has chose to select semi-fit David Warner over any other player in their squad. Yeah, exactly. और विल पुकोव्स्की बहुत ही बढ़िया उन्होंने दिखाया कि उनमें कैलिबर है, he belongs to this level। और अश्विन ने बहुत बढ़िया बॉलिंग की थी। पहले 5 ओवर में उन्होंने सिर्फ 4 रन दिए थे और जो वेरिएशंस दिखाए थे उन्होंने स्पेशली स्पीड में was amazing। और लेकिन equally good batting by Pukovsky and Labuschagne, so that was a very good partnership. I think Australia lost first wicket at 6 for 1 and then the second fell at 106। जो 100 रन की पार्टनरशिप हुई पुकोव्स्की और लाबुशेन के बीच में। जी। सो देखिए, पुकोव्स्की की इनिंग्स में थोड़े उन्हें जीवन दान दिए गए थे। So do you want to say anything about that? Well, it's very unfortunate. We all know catches win matches और हमने देखा फर्स्ट टेस्ट में इंडिया ने बहुत ड्रॉप किए थे और हम पूरी तरह से मैच हारे। सेकंड टेस्ट और सेकंड में ऑस्ट्रेलिया ने किए थे। सो होपफुली ये रिपीट ना हो और इंडिया अभी वही जाल में फंसता हुआ दिख रहा है। तो होपफुली हम संभल जाए और डे 2 अच्छा रहे, स्पेशली फील्डिंग के हिसाब से। On the top of my mind, Jadu, I had an interesting stat which I heard during the match. One of the commentators said that Rishabh Pant की जो catching ability है against pace bowlers, he catches 9 out of 10. It drops down to 5.6 out of 10 for spinners, which is really surprising. So I still believe Rishabh Pant is the way to go right now, especially for India in Australia because of his additional batting ability. One of the catches that he dropped वो अश्विन का, वो तो सिटर था, वो तो ड्रॉप नहीं करना था। वो तो हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, पर आई थिंक आई स्टिल स्टिक विद ऋषभ पंत। वो अच्छे बैट्समैन है और अच्छे कीपर भी है और एंड आई एम श्योर ही विल बाउंस बैक इन द सेकंड। और वही चीज है कि उन्हें अपनी बैटिंग के हिसाब से पिक किया हुआ है। हम सबको पता है कि 100% शाह इज बेटर विकेट कीपर, लेकिन अभी उनकी बैटिंग आनी बाकी है। सो होपफुली ही विल प्ले हिज रोल और वो जो 2 कैच ड्रॉप किए वो उसको कवर अप कर ले। 36 ऑल आउट के विक्टिम है साहा सर। यस जी। किसी को हल्का खून हवलदार का आपने सुना होगा। जी। Okay, so then moving on to Labuschagne's batting। बढ़िया बैटिंग की उन्होंने। वो
वो निक में थे, अच्छे निक में थे। पहली और दूसरी टेस्ट में उन्होंने अच्छे अच्छे 40s लगाए हुए थे, लेकिन इस बार वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, बहुत अच्छे स्ट्रोक प्ले हो रहे हैं। और इस बार उन्होंने अपना विकेट, जब आपने देखा होगा कि बहुत सारे ड्रॉप हुए थे लबुशेन के, लेकिन इस बार उन्होंने विकेट बचा के खेला है और चांसेस नहीं दिए, चांस नहीं दिया है चांस जी, नहीं दिया चांस है। नहीं दिया है। बहुत पेशेंट इनिंग्स थी दोनों लबुशेन और स्मिथ की पूरे दिन। रहाणे ने और इंडियन बॉलर्स ने भी उनको पकड़ के रखा है। इंडियन बॉलर्स एक्चुअली रेड की दिस पिच इज थोड़ा बैटिंग फ्रेंडली हो रही है, तो वी शुड इंस्टेड ऑफ, दे वर गोइंग फॉर विकेट्स बट दे वर आल्सो इंटरेस्टेड इन कंटेनिंग देम। और शायद इसीलिए नवदीप सैनी को बहुत ही लेट लाया गया। शायद आपको वो पसंद भी नहीं आया होगा। मेरे फ्रॉम माय व्यू वो सही था, क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर थोड़ा भी रन लीक हो जाते तो फिर न्यू बॉल के पहले ही अगर उनको 200 250 हो जाते तो इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट, क्योंकि न्यू बॉल में वैसे भी रन होते हैं। आई एम श्योर यू वुड हैव योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, और आई वुड लव यू टू पुट इट फोर्थ। अभी देखिए, मेरे हिसाब से वो है कि अगर कोई बॉलर डेब्यू कर रहा है तो डेफिनेटली ही वुड लव टू बॉल विथ न्यू बॉल, और जिस तरह की उनकी पेस है और हम जानते हैं सैनिक क्या कर सकते हैं, और उन्होंने दिखाया अभी जब उन्होंने विल पुकोस्की को आउट किया, जो बॉल वो अंदर लाए, तो उसके पहले बुमराह और सिराज बहुत ट्राई कर चुके थे सिमिलर वे, लेकिन पुकोस्की ने सारे बॉल मिडल किए थे और बहुत अच्छा खेल रहे थे। लेकिन जो सैनी ने डाला, जो पहले 3-4 शॉट डाले और फिर एक फुल डाल के अंदर इन स्विंग किया और तो ट्रैप कर दिया फ्रंट पे, वाज वेरी, सो वो दिखाते हैं उनकी एबिलिटी। हाँ, मैं मानता हूँ कि नॉउज होते हैं, नया पहला गेम है, तो लाइन लेंथ शायद शुरुआत में वो वार्म अप होंगे और कुछ रन देंगे, लेकिन फिर भी अगर उन्हें बॉल दिया गया होता तो शायद उनके कॉन्फिडेंस के लिए वो बहुत अच्छा होता। और क्योंकि मुझे पता है कि फोर्थ में भी अगर यही बॉलिंग लाइनअप होगी, बैरिंग एनी इंजरी स्केयर, तो उसके लिए भी अगर आप फोर्थ टेस्ट के लिए भी देखें तो सैनी का कॉन्फिडेंस विल मैटर अ लॉट। आई थिंक फोर्थ टेस्ट में सैनी को ज्यादा चांस देंगे डेफिनेटली। इवन विद द न्यू बॉल होपफुली ऑन डे ऐसा 2 लग रहा था, हाँ न्यू बॉल से, पर आई डोंट थिंक, क्योंकि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज का पेस सैनी से बहुत ही कम है, पर सिराज इज समवन, वो अपनी लाइन लेंथ बहुत ही टाइट रखते हैं, इसीलिए ही डजंट अलाउ द बैट्समैन टू गो फॉर अ फुल फ्लरी। सैनी की थोड़ी नर्व्स थी, उन्होंने उनकी पहली 2 बॉल ही बाउंड्री पे गई थी एक्सक्यूज मी, पर या सैनी बढ़िया बॉलर है। आई थिंक ऐसा लग रहा था जाडो कि रहाणे वो पॉइंट ऑफ टाइम में टेस्ट में ऐसे इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी जैसा उनका मंत्र था, क्योंकि ऐसा कोई गारंटी नहीं था कि सैनी विकेट लेने वाले हैं, बट ही फेल्ट कि सैनी डेफिनेटली रन्स तो देंगे। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर रन्स, लेट्स जस्ट ब्लॉक देम, थोड़ा प्रेशर बिल्डअप करते हैं, फिर सैनी को लाते हैं, क्योंकि वो सैनी को मारने जाएंगे और मे बी उसी अटैक में शायद सैनी को विकेट मिल जाए और उनको कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़े, ऐसा लग रहा था। सो ऐसा भी हो सकता है क्या? एक और फैक्टर वो भी रहा कि मैच जो ऑन एंड ऑफ हो रहा था, तो बुमराह सिराज दोनों को एक एम्पल टाइम मिल जा रहा था कि वो रेस्ट कर सके। तो फिर जब आप फिर से स्टार्ट कर रहे हो तो यू वांट टू गिव इट टू योर बेस्ट बॉलर्स, तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा ओवर बुमराह और अश्विन से करवाई है। और एक दूसरा पहलू जो मुझे लगा कि जडेजा को सिर्फ 3 ओवर दिए 55 में से, सो ही कुड हैव बीन बोल्ड अर्लियर एंड मोर बॉल डेफिनेटली। हाँ, फर्स्ट डे एट द एंड ऑफ डे 1 शायद लास्ट ओवर सैनी को दिया था, वो भी शायद बाउंसर के उनको बोला ही गया था कि बाउंसर ही करना है आपको, जैसे नील वैगनर ने स्टीव स्मिथ को किया था। पर ओवरऑल भी जाडेजा को शायद 7 या 8 ओवर ही दिए गए थे फर्स्ट डे 1 में। आई थिंक और आई थिंक 3 ओवर दिए, 3 ओवर दिए थे। हाँ, तो आई थिंक जाडेजा वाज वे मोर थ्रेटनिंग देन एनी ऑफ द बॉलर्स इंक्लूडिंग अश्विन के बहुत ही बढ़िया वेरिएशंस थे, बहुत ही अच्छा डाला है उन्होंने। पर जाडेजा थोड़े ज्यादा थ्रेटनिंग लग रहे थे, क्योंकि उन्हें बाउंस थोड़ा ज्यादा मिल रहा था एज कंपेयर टू एनी अदर बॉलर। और पिच इतना ज्यादा हरकत नहीं कर रही है, हमें पता है कि सिडनी की पिच बैटिंग को फेवर करती है। और एक इंटरेस्टिंग स्टैट जो मैंने मैच के दौरान देखा वो था कि 2015 से एवरेज रन्स पर विकेट पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रन जो है वो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में, जो 45 है। हाँ, so 45 runs per wicket, so it tells you how good the pitch is. 450 पर इनिंग्स हुए वैसे। Yeah, exactly.
या So दैट्स क्वाइट अ लॉट। अभी yes, अभी कह yes, रहा मैं जब बॉलिंग थोड़ा डोमिनेट कर रहा है जी जार्डिन। exactly, exactly. हम्म। अ, थोड़ी सी बात मैं करना चाहूंगा स्टीव स्मिथ के बारे में। उनका अप्रोच बहुत ही पॉजिटिव लगा इस बार। जी। और वो बहुत ही मुझे लग रहा है कि वो बड़ी इनिंग खेलने के लिए आ रहे हैं इस बार। हम्म। आपका क्या कहना है उस बारे में? वो तो हमें पता ही था कि स्टीव स्मिथ इज ड्यू। हमने हमारे प्रिडिक्शंस में हमने बोला था, हमारी टीम भी यस, करेक्ट थी, ऑस्ट्रेलिया की टीम। हमें पता था स्पिन बहुत ही यस, बड़ा रोल प्ले करने वाला है। या, हमें ये भी पता था कि स्टीव स्मिथ सेंचुरी करने वाले हैं, क्योंकि बिकॉज ही इज अ प्लेयर, वो बहुत ही फोकस हो जाते हैं। ही नोस कि उन्हें उनको 30 या 45 मिनट्स रोहित शर्मा के जैसे भी 30-45 मिनट्स खेलने हैं। एक बार वो अपने बबल में आ जाते हैं, फिर स्टीव स्मिथ गोज ऑन टू स्कोर बिग। और वो या, उनका कन्वर्जन रेट भी बहुत अच्छा है, 50 से 100 का कन्वर्जन रेट भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। सो आई थिंक ही न्यू व्हाट वाज हैपनिंग अगेंस्ट अश्विन, और हम्म, उन्होंने बोला कि मैं एग्रेसिव नहीं था, पर मैं थोड़ा पॉजिटिव था, अश्विन को थोड़े कम चांस देता था। और या, विच एक्चुअली वर्क, क्योंकि आफ्टर अ पॉइंट उन्होंने लेग स्लिप निकाल दी थी, और ही चेंज हिज वे ऑफ टैक्टिक्स, बॉलिंग या, टू स्टीव स्मिथ। या डेफिनेटली। ओके देन, दैट्स द एंड ऑफ डे 1। अगले वीडियो में हम डे 2 का रिव्यू करेंगे। और प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। प्लीज़ बताइए हम बेहतर कहाँ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू। थैंक यू गाइस।